तो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करेंगे इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है, उसके बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, उसी को हम लोग फिर से हम रिएक्शन ले स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। नाम आपका? मैं भी ठीक। सिकंदर गनी। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं तैयारी कर रहा हूँ जी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की, किस चीज़ के? पीएमएस की। जबरदस्त। सामने देखना आपने। बात करने का पर्पस ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आज 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी को टच कर गया। पूरी दुनिया हैरान है और उन्होंने बताया कि 2024 के एंड तक वो जर्मनी, जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है कि प्रायोरिटीज़ कैसे सेट की जाती है नेशन। और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे अभी रहा हमेशा से ये 75 साल से हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक थी, लेकिन इस टाइम जो है अब जिस तरह आप माशाल्लाह कर रहे हैं, कौम में शऊर आ गया है कि देखें जो भी हमारे इख्तलाफात हैं किसी के साथ भी, हम समझते हैं कि हमारे इंडिया के साथ अपने दुश्मन मुल्क हम समझते हैं, सो कॉल्ड दुश्मन मुल्क, लेकिन अब ये जो है वो जो दुनिया है वो जियो इकोनॉमिक पे बिलीव करती है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से जियो इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड पावर की जो गेम है, अब वो उसमें हमारा हमसाया मुल्क चला गया और हम जो हैं वो देख लें आप, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक। मेरा ये पॉइंट जो है ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं ठीक, और किस हवाले से नहीं ठीक वो काफ़ी लोग जानते हैं, आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे और आप भी जानते हैं कि हम कहाँ पे, आप देखें ना कि एजुकेशन का सेक्टर है हमारी जो टोटल वो हम जीडीपी के लिहाज से मेरा ख्याल है 2%, 1%, 2% इसमें करते हैं, और हमारा डिफेंस का देख लें कहाँ पे बजट है 85%। तो ये कहने का मतलब है कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो हमें सिखाया ही जंगजू बनाया जा रहा है, और ये एक ख़ास माइंडसेट के लोग हैं जो वो कर रहे हैं और कौम को, लेकिन इंशाल्लाह चेंज आ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चंद लोगों ने स्टैंड लिया, लेकिन अब लोग आम गलियों चौराहों में खड़े होकर, मेरे जहन में सवाल आया तो मैंने आपको आके इधर कहा, सवाल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव जो है चेंज है। बिल्कुल सही यार। क्या माइंडसेट के बंदे मिल रहे हैं मुझे, आज ज़बरदस्त हो गया। आज तो मैं लगता है कि किसी अच्छे बंदे का मुंह देख के आया हूँ, जो मुझे पढ़े लिखे बंदे मिल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, ये मैं ना मेरा दिल रो रहा है इस टाइम ये मैं बात करते हुए। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी में लोग हिंदुस्तान की, कि वो भाई दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी हो गई है, जीडीपी को टच कर गए हैं, तो यहाँ पर हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। माइंडसेट देखिए ऐसे ट्रेन किया गया है कि आपने दुश्मनियाँ करनी है, सिर्फ आपने ग्रोथ की बात नहीं करनी। सिर्फ हमारे बच्चों के, मैं और आप चले जहाँ पर जाकर 8 साल के बच्चों को भी बात करेंगे, वो भी कहेंगे हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने मारना धाड़ना, हमने तरक्की नहीं करनी। ऐसी बात है, साइंस तो हमने देखना ही नहीं है, और साइंस पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, ये पढ़ाना हमारा। क्या बताओ, ये सारी ये माइंडसेट से हम तरक्की करेंगे? सर पहली बात तो ये है कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में आ रहा है कि ये फेक नेशनलिज्म के चक्कर से निकले हैं। अब दुनिया ये देख रही है कि जी कौन बंदा जो है वो तरक्की कर रहा है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रोस्पेरिटी है कि नहीं है। अब ये चीज़ें जो हैं जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे तो ये चल सकती हैं कि जी आपने वो जो पुरानी फिल्मों वाला कल्चर है कि जी जगह टैक्स तो ये वो, लेकिन अब नए जो नौजवान हैं, अब देखें नेशनलिज्म के बॉर्डर से हट के जो है वो आईटी का सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इस टाइम इंडिया कर रहा है। आईटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी, वो कैलिफोर्निया को भी बीट कर रहा है भाई। अपनी सर्विसेज, टोटल जो कंपनीज हैं गूगल की सीईओ की, वो सीईओज जो बैठे हुए हैं वो आपको भी बेहतर पता है वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो हम नौजवानों को, आप जिस तरह कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, हमें बताने की ज़रूरत है जो हमारे से बाद में आ रहे हैं कि यार ये इस चीज़ से निकलो। अब मैं खुद इस चीज़ का यानी जो है वो चशमदीद गवाह भी हूँ। मुझे मौका मिला कि मैं ओवरसीज़ में भी मैंने ट्रैवल किया एक दफ़ा। कहाँ तक गए? मैं अमेरिका गया था। आप अमेरिका गए, अमेरिका में देखा होगा, वहाँ पर आपसे मिले भी होंगे, पाकिस्तानी मिले होंगे, इंडियंस भी मिले होंगे। कहाँ कहाँ पर देखा? पाकिस्तानी को किस पोस्ट पे देखा, इंडियंस को किस पोस्ट पे देखा अमेरिका में? देखिए जी, जो इंडियंस हैं वो इंडियन ख़ास तौर पर, अब ये मैं कोई हेट रिलेशन तो मैं वैसे भी नहीं, मैं इस पर यकीन भी नहीं रखता, लेकिन वैसे जो ऑब्ज़र्व किया है, इंडिया जो है, इंडियन जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानीज़ हैं ये टांगे ज़्यादा खींचते हैं। मैं सिंसियरली आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन जहाँ पे भी मिलेगा ना आपको दुनिया में, वो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि जो लोग हैं वो
एक कम्युनिटी बनाते हैं कि जी नया लड़का जब मैं गया हूँ या आप गए हैं अमेरिका, तो वो कम्युनिटी बनाएंगे कि यार इसको हमने मिलकर सपोर्ट करना है, और जब ये आप स्टेबल हो जाएगा तो नए जो आएंगे उनको भी सपोर्ट करना है। भाई मैं इस भाई की ना पूरी बात से एग्री करता हूँ, और इन्होंने कहा कि इंडियंस अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, तो इस चीज़ का सारा क्रेडिट मैं नरेंद्र मोदी को देना चाहूँगा। वो बंदा जब से आया 2013 के बाद ऐसा उसने एक इंजेक्शन लगाया नेशनलिस्ट का, अपने पूरी कौम को नेशनलिस्ट बना दिया, पूरे इंडियंस के मफाद के लिए वो काम करते हैं। भाई आप देखोगे वो बंदा आता है, इकोनॉमी कहाँ होती है, एजुकेशन सेक्टर कहाँ होता है, आता है उठा देता है सब चीज़ों को। आज उनकी इकोनॉमी देख लें, पूरी दुनिया उनके हाँ ना से पूरे फैसले हो रहे। भाई हमें भी इस काबिल बनाओ यार, हम भी कहें कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मैं यही कहूँगा कि देखें जब आपकी प्रायोरिटीज़ ठीक होंगी ना, आप इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ में, आप एजुकेशन में, आप कौम एक कौम जो है आप मुआजना तो कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के। एक मैं यहाँ पे ये भी आपको पॉइंट बताता चलूँ, यहाँ पे एक एंटी अमेरिकनिज्म भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा। अब एंटी अमेरिकनिज्म वीडियो हो चुका है ख़त्म। मैंने पूरा वीडियो रिएक्शन नहीं दिया पूरा वीडियो में, लेकिन मैंने उसको रोक के मतलब रिकॉर्ड रोक के मैं अकेले ही पूरा देखा। इसमें से काफ़ी मज़ा आया वीडियो, जिसमें पाकिस्तानी लोग अभी के एजुकेटेड पर्सन लोग हैं, जो लोग वो लोग मानते हैं कि हाँ $4 ट्रिलियन हो चुका है, लेकिन वही जो अनएजुकेटेड है वो लोग मानते ही नहीं कि हाँ सही में इंडिया ग्रो कर रहा है या फिर $4 ट्रिलियन का GDP हो चुका है। तो ये चीज़ देख के अच्छा लगता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग हाँ मानते हैं कि इंडिया में ये सब हो रहा है, ग्रो कर रहा है। इसलिए इतना ही, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।